मास कैसे गेन किया जाए गाइस। सबको साइज़ बढ़ाना है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। मैंने भी किसी एक बॉडी बिल्डर से जब मैंने स्टार्ट किया था कि पूछा था कि यार साइज़ कैसे बढ़ाएं, एंड ही सेड कि ईट मोर। लेकिन क्या खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल होने चाहिए, कुछ भी नहीं पता था। तो गाइज मैं आपको इस वीडियो को बने रहिएगा, जो भी मैं डिटेल बताने वाला हूँ बहुत ही बारीकी से डिटेल बताने वाला हूँ, जिससे आप लीन मसल मास बहुत ही कम टाइम में गेन कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी फिजिक बना पाएंगे। बिकॉज सारा खेल न्यूट्रिशन का तो है। तो चलिए, नंबर 1 स्टेप आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको आपका रेस्टिंग BMR चेक करना है कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना है। उसके लिए आप गूगल पे टाइप करेंगे BMR कैलकुलेटर। BMR कैलकुलेटर में आप अपनी डिटेल फीड करेंगे, आपका एज, मेल फीमेल एंड हाइट इन सेंटीमीटर। तो जो भी कैलोरीज आपकी आएगी डेली एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, आप उसको एक्सपोज करो। 1700 का कैलोरीज का है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट। 1700 कैलोरीज अगर आपकी आई तो अप्रॉक्स आपको 1000 कैलोरी या 500 कैलोरी सरप्लस जाना पड़ेगा पर डे। एंड वो कैलोरीज आनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन से, ना कि फैट से। फैट के नाम पे, कैलोरीज के नाम पे कुछ लोग जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, जलेबियां खाना शुरू कर देते हैं, मीठा खाना शुरू कर देते हैं कि हमें कैलोरीज चाहिए, और कार्डियो बंद कर देते हैं जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है या डायबिटीज़ हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के ध्यान में रखना चाहिए। हमें करना क्या है, हमें जो भी कैलोरीज लेनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इनके फंक्शन क्या है, मैक्रोज को किस तरह से काउंट करना है, एंड देन माइक्रोज। माइक्रोज में आपके आते हैं मल्टीविटामिन्स एंड आपका मिनरल्स, एंड मैक्रोज में आते हैं आपका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। सो 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, ये याद रख लीजिएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, 944। तो लेकिन ये 4 कैलोरीज तो है, लेकिन इनका जो फंक्शन है ना वो अलग है। प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है, प्रोटीन से ही हमारी बॉडी का एक एक सेल बना हुआ है और रिकवरी करता है। प्रोटीन आगे जाके अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है हमारी मसल्स में, और अगर ये ज़्यादा देर स्टोर हो गया तो ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, सबको मालूम है। प्रोटीन की क्वांटिटी चाहिए बॉडी वेट इंटू 2। ऑफकोर्स 2.5 पे मत जाइएगा, 2.5 पे या 3 या 4 पे वो लोग जाते हैं जो बहुत हाई एनाबॉलिक पे रहते हैं। सिर्फ आप 2 तक ही रखिएगा जो लोग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं या फिटनेस में है। योर बॉडी वेट इंटू 2, जो आपका सपोज करो आपका 80 kg है बॉडी वेट, तो आपको 160 ग्राम पर डे प्रोटीन लेना है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेना है 4 इंटू। और अगर आपका बॉडी वेट है 80 kg तो 4 इंटू लेंगे तो आपका बन जाएगा 320 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना है। फैट आप 100 ग्राम ले सकते हैं, लेकिन फैट भी आप हेल्दी फैट कंज्यूम कीजिएगा। सो अगर जैसे कि मैंने बताया था कि कैलोरीज अगर आपको कैलकुलेट करना है, प्रोटीन में आपकी कैलोरीज हो गई 160 इंटू 4 करेंगे तो 624 कैलोरीज हो गई। 624 कैलोरीज को अगर हम उस कार्बोहाइड्रेट्स में 4 इंटू करेंगे, 4 इंटू आपका आया था 320 प्लस 4 120 1200 तो 1840 कैलोरीज होगी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि फैट में कैलोरीज होती है आपकी 9, 100 ग्राम फैट में तो 900 कैलोरीज हो गई। तो अप्रॉक्स 2700 कैलोरीज आपका बन गया, 2740 कैलोरीज का आपका डाइट प्लान बनेगा। फिर इसके अंदर ही आपको फूड इनटेक करना है। ऐसा नहीं है कि आप ये मैक्रोज माइक्रोज जो है आपकी, इसको कैलकुलेट इस तरह से किया जाता है फॉर द मसल गेनिंग। ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठा के खा लो, दही पल्ले खा लो या सोया चाप खा लो या पिज़्ज़ा खा लो, बर्गर खा लो, चीट मील के नाम पे जो लोग ये ऐसा करते हैं। मैगी जो तरुण भाई ने बताया था, तो खैर उन्होंने बाद में एडमिट भी किया कि यार ये मैंने एंटरटेनमेंट के लिए किया था, बट इस तरह से नहीं होता।
तो ये जो मैक्रोज काउंट करने का मैंने फार्मूला बताया आपको, इस तरह से फार्मूला आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, आपने एक हेल्दी फाइंड मी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप फिटनेस काउंट का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मेरा अपना ब्रांड है। आपको यहाँ पे सारी फूड की आपको मैक्रोज मिल जाएंगी, जितना ग्राम भी आपका फूड है। सपोज करो जैसे ओट्स है, ओट्स को अगर आप बना के खाते हो या बॉइल्ड करके खाते हो या किसी भी फॉर्म में लेते हो, उसकी सारी मैक्रोज आपको मिल जाएगी वहाँ पे। एग्स है, एग्स में कितने ग्राम प्रोटीन है, 10 एग वाइट खाए तो वो सारी मैक्रोज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इस तरह से आपने अपना डाइट प्लान डिजाइन करना है गाइस। एंड उसके बाद बारी आती है उस फूड को डाइजेस्ट करने की। यस, अब किसी का वेट है 50 kg, ऑफकोर्स वो खाता तो बहुत होगा लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा, इट मीन्स कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा उस फूड को। गाइस, प्रोटीन सिंथेसाइज, आप प्रोटीन इनटेक बढ़ा दे अपना, और प्रोटीन सिंथेसाइज ही ना कर सके, आपका बॉडी प्रोटीन को कंज्यूम ही ना कर सके, फिर उसके बाद साइड इफेक्ट ही आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा या फिर ब्लड यूरिया बढ़ेगा। तो ये भी एक बहुत बात नोटिस करने वाले। तो इसमें सप्लीमेंट कौन कौन से यूज होते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट इसमें यूज करने हैं जब भी आप अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाएं, तो हमेशा कोई भी ऐसा सप्लीमेंट यूज करें जो कि आपकी बॉडी की एनाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज कर दे। जो बॉडी बिल्डर्स स्टीरॉइड्स लेते हैं उनकी ऑलरेडी एनाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज रहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं, जैसे कि इसका मसल लाइफ का आता है मसल मेटा, या फिर किसी भी कंपनी का आप HMB यूज कर सकते हैं। HMB इज एल-ल्यूसिन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, और एल-ल्यूसिन क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज है, प्रोटीन को कंज्यूम करने में हेल्प करता है। देखिए, लोग कहते हैं कि यार स्टीरॉइड या टीके लगा के बॉडी बना ली, ऐसा नहीं है। एनाबॉलिक स्टीरॉइड सिर्फ आपके ऑर्गन्स को पावर देता है कि वो प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, दैट्स इट। अगर आप प्रोटीन अच्छा नहीं लोगे, आपकी बॉडी में स्टीरॉइड भी नहीं मसल गेन करने वाला। सो फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात मैं कर रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करोगे तो आपको गट इशू हो सकते हैं, ब्लोटिंग इशू हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे लीवर डिटॉक्स यूज़ करने चाहिए। मेरी पिछली वीडियो में जाएंगे, आपको बहुत सारे लीवर डिटॉक्स मिलेंगे। सुपर ग्रीन है मसल लाइफ का, उसमें लेमन डालिए, अर्क मकोय, अर्क कासनी डालिए। हिमालय का आता है झंडू पंचारिस्ट, तो झंडू पंचारिस्ट आफ्टर मील आप कंज्यूम कीजिए। Li52DS के मैंने बहुत सारे बेनिफिट बताए हैं। एक या दो गोली से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट आपको डेली की Li52DS 9 टैबलेट्स कंज्यूम करनी पड़ेगी गाइस। एक गोली से काम नहीं चलेगा। अगर आप मसल गेनिंग पे हैं और बहुत अच्छी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, 2700 to 3000 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, सो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में जो आप फूड इनटेक कर रहे हैं, आपकी बॉडी में वो लग रहा है, आपका मसल मास रिकवर हो रहा है, और विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपके लिवर को या गट टिश्यू को कुछ भी नहीं कह रहा। आपका किडनी प्रॉपर अच्छे से फंक्शन कर रहा है, आपका मील, आपको भूख लग रही है टाइम पे। सो ये आपका मसल गेन करने का एक बेसिक फॉर्मूला है, और यही वर्ल्ड वाइड यूज होता है। इसके अलावा कुछ और ना बना है ना बनेगा। बिकॉज ईट मोर, यस ईट मोर, बट उसके लिए आपको क्या क्या प्रोटोकॉल यूज करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को सेट रखने के लिए क्या क्या चीजें यूज करनी है। वेदास का आता है मैनोलिव लिवर के लिए, DG स्माइल आता है वेदास का, मैं लिंक डाल दूंगा वेबसाइट का। एंड कुकरमिन यूज कर सकते हैं आप आफ्टर मील, एंड अर्क मकोय, अर्क कासनी, ये आफ्टर ब्रेकफास्ट या आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर यूज कर सकते हैं। एंड रही वेजिटेरियन वालों के लिए, वेजिटेरियन वालों के लिए जब वो मसल गेन कर रहे होते हैं तब तक तो ठीक है कि आप राजमा, दाल, पनीर से आप ले रहे हो प्रोटीन, तो कैलोरीज भी आपकी बढ़ेगी। लेकिन जब आप कट डाउन करते हो ना, तब दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि यार वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता है, लेकिन वो एक अलग ही एक्सेप्शनल केस है। जैसे कि हमारे वीरेंद्र कुम्मन जी हैं, दे हैव गिफ्टेड बॉडी, जेनेटिक बहुत ब्लेस्ड हैं। और फिर बात आती है फाइनेंशियल की, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे वेजिटेरियन ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार हम मतलब कि यार प्रोटीन्स को लेके उनकी अलग ही स्टोरी है। अभी तक भी वो वही फंसे पड़े हैं दिमाग में, उनके ये डब्बे से साइड इफेक्ट हो जाएगा, या
हमें डब्बा नहीं खाना, मतलब कि भाई मैंने पहले भी एक आपको बात बताई थी कि जब बच्चा पैदा होता है उस दिन से उसको वे प्रोटीन पिला दिया जाता है। वो दूध के डब्बे के ऊपर आप देखोगे वे प्रोटीन लिखा होता है, जो डॉक्टर रिकमेंड करता है 1 साल के बच्चे को। सो ये वे प्रोटीन सबसे गुड क्वालिटी का प्रोटीन है, तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखिए, अगर आप 160 ग्राम पर डे प्रोटीन कैलकुलेट करें तो 2 स्कूप भी आप पर डे लें तो इसका 50 ग्राम आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। और लेकिन अगर आप 30 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना चाहते हैं फूड से तो 10 अंडे खाने पड़ेंगे, 10 एग वाइट मिला के। और 10 एग वाइट आपको पता है एक अच्छे खासा बॉडी बिल्डर एक बार में खाता है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसके बाद हम लोग फिर वो कंज्यूम करते हैं, लिवर टॉनिक यूज़ करते हैं या कुकुरमिन यूज़ करते हैं, लिवर डिटॉक्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसे प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं। तो अगर आप नेचुरल हैं या फिटनेस में जस्ट मसल मास इंक्रीज करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर कुछ रह गया है इस वीडियो में, आपको कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। बहुत जल्दी मैं बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ, फिटनेस वालों के लिए भी एंड बॉडी बिल्डिंग वालों के लिए भी। थैंक यू सो मच।